सोम का रहने वाले हैं। अच्छा, ये जो यहाँ जो पंचायत का आयोजन किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो मुख्तियार को यहाँ उलमाओं ने समर्थन दिया है, वो बहुत बढ़िया दिया है। बहुत बढ़िया दिया है। हाँ, बहुत अच्छा। आप मानते हैं? बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा, इसलिए बहुत बढ़िया करा है। अच्छा, आप जिस तरह से उलमा किराम ने स्टेज पर खड़े होकर कहा है कि भाई जो हम फैसला लेंगे वो आप सबको मानना होगा, तो क्या आप फैसले को मानेंगे? उलमा मानेंगे इंशाल्लाह मानेंगे। अच्छा, ये कैसी क्या जरूरत पड़ी जो एकदम इतना बड़ा फैसला लेना पड़ गया? ये है ना कि विधायक यहाँ का सही नहीं है, इसलिए फैसला लिया सही नहीं है। हाँ जी। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? रईस नाम है। कौन सा गाँव आपका? जोधगांव में थी। अच्छा, तो आप क्या कहेंगे जो इतना बड़ा यहाँ आज निर्णय लिया गया है, एक धार्मिक पंचायत का आयोजन यहाँ किया गया है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बढ़िया आदमी मुख्तार, बढ़िया आदमी, कैंडिडेट बढ़िया ईमानदार आदमी, नए चेहरों। अच्छा, विधानसभा विकास करे को। अच्छा, तो आप साथ हैं मुख्तियार के? बिल्कुल जी, जान सू। तो जो उलमाओं ने यहाँ फैसला लिया है, तो इसको आप अच्छी तरह से मानते हैं? वोट देंगे इसके लिए, पूरा वोट देंगे? पूरे वोट देंगे। अच्छा, अब से पहले जब ये पंचायत का जो आयोजन किया गया था, इससे पहले आप किसके साथ थे? और हाँ जी, मैं के साथ में मुख्तार के साथ थे। जी, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद रुकमुद्दीन है जी। मैं सोमका का रहने वाला हूँ। जी, क्या कहेंगे आप जो पंचायत का आयोजन किया गया है, इसमें बड़ा फैसला लिया गया? जी, बड़ा ही फैसला लिया गया है, तब्दीली आएगी ज़रूर। और हम लोगों ने इसका इतना साथ दिया है, जी से, जान से, वोट से, हर चीज़ से। अच्छा, यहाँ का साथ दिया? जायदा का। अच्छा, हमें से साथ दिया है, लेकिन हमारे लिए तो इसने कुछ नहीं किया आज तक। अच्छा, आज तक कुछ भी नहीं किया है। हमें इतना बड़ा, कोई भी गांव में या कोई भी शहर में या कोई भी सिटी में डेवलपमेंट होता है, कोई काम होता है तो तरक्की होती है, लेकिन हमारे सोमका से तो बैंक की भगा दी इसने। अच्छा, बैंक भगा दी, अस्पताल भगा दी। अच्छा, सब कुछ भगा दिया, हमारे तो कुछ भी नहीं रहे यहाँ। ऐसी एमएलए का तो हम चूज ही नहीं करेंगे, पसंद ही नहीं करेंगे। अच्छा, इसको तो भगाना ही जरूरी है। युवा नेता हो, बढ़िया नेता हो। तो जो ये फैसला लिया गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा फैसला लिया गया है? गलत फैसला है, युवा नेता है, हमारा उलमा ने फैसला लिया है। उलमा, हमारे उलमा जो करते हैं वो बढ़िया करते हैं। जी, अच्छा, चलिए हमारे साथ एक बुजुर्ग जुड़ रहे हैं। जी बुजुर्ग, क्या कहेंगे आप जो उलमा ने यहाँ फैसला लिया है? उलमा ने सही फैसला करे, सही फैसला लिया। कहीं ऐसा तो ना हो कि फैसला आपके घर जाने के बाद बदल जाए? ना, चाय नाश्ते में बदल जाए? ना बदले, कोई ना बदलेगा ही नहीं। अच्छा, जो हाथ उठा दिया। जी, क्या नाम है आपका? इस्लाम मेरे। अच्छा, आप फैसले से सहमत हैं जो उलमा ने फैसला लिया है? देखो, ऐसा हमने कभी नहीं सुना है जी। जो हमें सियासी में जो मतलब हम तो बहुत गुनाह की बात समझ आया। बहुत मुल्ला जी ने कहे यार ये मुल्ला जी तो होनी रहे, हमने पता ना हो या बात को, ये भी एक दिन का एक रुकन है। आज अल्लाह का शुक्र है, उलमा हमारे सामने। अच्छा, आज आपको मालूम हो गया कि सियासत दीन इस्लाम का हिस्सा है? हिस्सा है। अच्छा, समझ गए आज? हाँ, आज समझ रहे। अब जो यहाँ फैसला लिया गया उसके बारे में आप कहाँ तक सहमत हैं? बिल्कुल 100% मतलब हम सहमत हैं। अच्छा, तो उलमा की बात पर पूरा अमल करेंगे? पूरा अमल करेंगे। पूरा भरोसा है हमें। अच्छा, हाँ। खैर, हमारे साथ कुछ और भी नौजवान युवा, कुछ उलमा किराम यहाँ जुड़ रहे हैं, तो स्टेज पर मौजूद थे, जिनकी जिम्मेदारी से ये फैसला लिया गया था, जो इस जिम्मेदारी में शामिल थे और इस फैसला में जो शामिल थे वो उलमा किराम कुछ हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं। उनसे भी हम बातचीत करेंगे। जो आज ये इतना बड़ा फैसला यहाँ लिया गया है, तो क्या वजह हुई जो अचानक इतना बड़ा फैसला लेना पड़ गया और एकदम माहौल तब्दील हो गया? जी बोलिए। जी, आप बताइए, ये क्या वजह हुई कि जो एकदम इतना बड़ा फैसला लेना पड़ गया और पूरी कामा विधानसभा एक तरफ पलटी मार गई और इतना बड़ा तबादला, मतलब एक किस्म के एक बदलाव नजर आ रहा है? क्या कहेंगे इसके बारे में? असल में 5 साल तक हम देखते रहे, कोई भी महकमा ऐसा ही नहीं जहाँ से इसकी दलाली ना जाती हो। कोई डिपार्टमेंट ऐसे नहीं जहाँ वसूलियाँ। लोग यहाँ पैसा दे दे के, चाहे पुलिस महकमा हो, चाहे कोई ब्लॉक का महकमा हो, कोई भी महकमा हो, हर महकमा इसलिए आता है यहाँ पैसा दे के कि यहाँ खुली छूट मिलती है और मंत्री साहिबा को दिया जाता है। दूसरा, इलाके में कोई विकास का नाम की कोई विकास नहीं। बात साथ ही हमारे इलाके के कुछ उनके गिनाते, वो उनका नहीं है, वो तो पहले पीरियड का दूसरे साथियों का है। हाँ, इसलिए यहाँ हमारे जो बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल इसने इतना ख़राब कर दिया। कोई गांव, कोई गली, कोई महल्ला ऐसा नहीं बचा जिस गली, जिस महल्ले, जिस गांव से इसके लिए दलाली ना जाती हो। हमारे चाहे वो ये जो इलाके में इतनी नाजायज़ काम हो रहे हैं, बदकारियाँ हो रही हैं और चाहे साइबर क्राइम हो रहा है, उसका सिर्फ एक ही है कि मैडम साहब के लिए कमीशन जाता है। कमीशन की वजह लोगों ने, उलमा ने मशवरा किया क्या करना चाहिए, फिर ये तय पाई कि इनकलाब लाना चाहिए। उसके लिए मीटिंग की। आज आपने देखा होगा कि 10 हज़ारों का मजमा था और सब ने ये फैसला लिया, टिकट मिलेगा तो भी वेलकम, ना मिलेगा तो भी वेलकम। तो हम चुनाव 101% लड़ेंगे और जब भी उलमा ने कदम उठाया है, लेके मुल्क की आज़ादी से पहले भी और मुल्क की आज़ादी के बाद भी जब भी कदम उठाया है उलमा ने, तो इंशाअल्लाह उस इलाक़े में ज़रूर
इनकलाब आया है और इंशाअल्लाह इनकलाब ला के रहेंगे। अच्छा, तो यहाँ जो फैसला लिया गया है, कौन कौन शख्सियत यहाँ मौजूद थे, कौन कौन हजरात मौजूद थे? मैं जिनको बजाते खुद जानता हूँ, इनमें बाज़ जिला पार्षद साहब भी थे और बहुत प्रजेंट विधायक भी, वो प्रजेंट सरपंच भी थे और एक्स सरपंच साहिबान भी थे और इलाके की सबसे बड़ी नुमाया हस्ती मुफ्ती रिजवान साहब मदरसा काशिफ उलूम, जो हमारे इलाके के सबसे बड़ा मदरसा है। और हमारे यहाँ एक इलाका मेवात के एतबार से एक जमात इस्लाही का एक संगठन है, उसके सारे मेंबरान, उसके सदर, नायब सदर और दीगर सारे इलाके के ज़िम्मेदार और बहुत सारे उलमा, तमाम इलाके के आइम्मा व उलमा, मदारिस के ज़िम्मेदार भी, मसाजिद के ज़िम्मेदार भी, सब मौजूद थे यहाँ। सबके मशवरे से तय पाया और इंशाअल्लाह हम उस पर कायम और मेहनत करेंगे। अच्छा, अभी मुफ्ती साहब ने भी एक बात कही थी कि भाई कि सियासत दीन इस्लाम का हिस्सा है। कुछ लोग कहते हैं कि उलमाओं का सियासत में क्या काम, तो इसको लेकर हालांकि मुफ्ती रिजवान साहब ने खुलासा कर दिया, लेकिन मैं फिर भी इस सवाल कर रहा हूँ कि इसके बारे में आप क्या कहेंगे, जो लोग ये कहते हैं कि सियासत में उलमाओं क्या काम? मैं अपने इलाके के जो विधानसभा के साथी हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ से शायद वो पहले विधायक थे मौलाना, जिन्होंने सैमोला के मौलवी इब्राहिम साहब, जो पहले से यहाँ से गालिबन पहले प्रत्याशी चुन के गए थे और जिन्होंने इस इलाके की जो हमारी वो थी, हमारे दूसरे भाई दूसरी जगह से जो आए थे, हमारी ज़मीनों पे कब्जे थे, उन्होंने आवाज़ उठाई और आवाज़ उठाने पे सबसे ये हमारे कब्ज़ा बहाल कराया गया। और फिर उन साथियों से मैं कहना चाहता हूँ जो ये कहते हैं उलमा का सियासत से क्या ताल्लुक़, सबसे पहले जो मेंबर पार्लियामेंट और शिक्षा मंत्री बने वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने। ये सही बात है, महात्मा गांधी एक महात्मा थे, लेकिन उसको महात्मा बनाने वाले कौन थे? वो भी एक आलिम थे। जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास और मौलाना इब्राहिम साहब के लिए टिकट मांगने के लिए गए तो वहाँ महात्मा गांधी ने भी ये अल्फाज कहा था कि मौलवियों का क्या काम थे। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की उस तारीख़ी अल्फाज को भी उनको मुताला करना चाहिए और याद करना चाहिए। तो और ये मुल्क के आज़ादी से लेकर आज तक, चाहे बदरुद्दीन अजमल की उसमें वो रहा हो, चाहे मौलाना दूसरे दीगर उलमा रहे हों, उन्होंने हमारी आज तक क़यादत की है और इंशाअल्लाह क़यामत तक क़यादत होती रहेगी। चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट ऑफ के शक्ल में हो, चाहे मेंबर ऑफ राजस्थान विधानसभा की शक्ल में हो, चाहे दीगर और जगह हों। खैर, हम अभी बात कर रहे थे और काफ़ी उलमाओं से, काफ़ी बुज़ुर्गों से हमने आपको सामने कराया, रूबरू कराया, तो जो यहाँ निकल कर आ रहा है सब ने अपनी अपनी बात रखी और कहा कि जो ये उलमा इकराम ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ यहाँ जो फैसला लिया है, हम उस फैसले पर लब्बैक रहेंगे और खड़े रहेंगे और अब की बार कामा विधानसभा में एक बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आएंगे। खैर, देखते हैं, कभी ये तो वक्त बताएगा कि कितनी तब्दीली कामा विधानसभा में होगी। क्या उलमा इकराम के फैसले को माना जाएगा या उलमा इकराम के फैसले पर ये जनता अटल रहेगी या नहीं? खैर, मिलते हैं फिर किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें सिर्फ और सिर्फ पल पल मीडिया के साथ।